हे टू वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है क्यू CQRS कमांड क्वेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेग्रीगेशन। ठीक है, ये टॉपिक कहाँ से निकला है? ये एडवांस डिजाइन पैटर्न के अंदर से ही है। ठीक है, इसको जब अगर मैं तुम्हें ऊपर से ही दिखाते हुए चलूँ तो आज हमें ये करना है CQRS। ठीक है, इसको कवर करेंगे आज हम। ठीक है, इवेंट हमने ऑलरेडी कवर कर चुका है, इवेंट बेस्ड डिजाइन पैटर्न। ठीक है, ये सारा एडवांस के अंदर आते हैं और GOF के अंदर ये चार मेन चीजें होती हैं, क्रिएशन स्ट्रक्चर बिहेवियर एडवांस। तीनों हम कर चुके हैं, चौथा हमारा ऑनगोइंग है। ठीक है, तो ये जो डिजाइन पैटर्न है ना, ये इंट्रोड्यूस कब हुआ था? ये एक ट्रेडिशनल अप्रोच थी, उसको उसमें इशू आने लगे, उस वजह से इसको अप्रोच करा गया था। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या थी? जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते थे और उस सॉफ्टवेयर को हम रन आउट करते थे अपने सिस्टम्स में, तो होता क्या था कि हमारा सिस्टम ओवरलोडिंग की तरफ बढ़ता था। ठीक है, इसको अगर मैं समझाने की आपको तैयारी करूं तो देखो, ऐसा होता था कि जैसे कि आपने यूजर इंटरफेस बनाया एक। ठीक है, आपके पास UI होता था। ठीक है, यूजर इंटरफेस, इसमें यूजर क्या करता है? इसमें यूजर दो चीजें करता है आपके ऐप में आकर के, इंटरेक्शन करता है। इंटरेक्शन में वो क्या क्या कर सकता है? इंटरेक्शन में उसके पास दो चीजें रहती है, या तो वो राइट कर सकता है, क्या कर सकता है? राइट कर सकता है, या वो रीड कर सकता है। ठीक है, READ। ठीक है, तो रीड में क्या होता है? आप दोनों तरफ से यूजर का इनपुट देते हो, उसको वो क्या रीड करना चाह रहा है और उसको फिर वैसा आउटपुट देते हो। ठीक है, इस तरीके से अप्रोच होती थी। तो इनका होता क्या था, एक सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी होती थी यहाँ पे बीच में। ठीक है, इस तरीके से एक ही रिक्वेस्ट वहां से आती थी और ये इंटरप्रेट करती थी यूजर को क्या चाहिए। ठीक है, एक सेंट्रल कमांड सर्विस बोल सकता हूँ मैं इसको। ठीक है, COMMAND, कमांड सर्विस मतलब कोई एक सर्विस है, सर्विस क्लास है, इसके अंदर रिटर्न हुआ है। ठीक है, तो ये क्या करता था, ये इसको रीड और राइट का जो भी चाहिए होता था वो यूजर को ला करके इस तरीके से प्रोवाइड कराता था, और इन दोनों के बीच में एक सिंक रहता था। ठीक है, सिंक भी क्या, ये दोनों आपस में ही एक दूसरे से इस तरीके से कनेक्ट रहते थे, जैसे यहाँ पे लास्ट में एक DB रखा होगा। ठीक है, इतना समझ में आया? तो अभी तक हमारा ये चलता था। अब ये 500 यूजर हैंडल कर सकता है, ये 1000 यूजर हैंडल कर सकता है, लेकिन जिस दिन 1 लाख 1 लाख यूजर आ गए उस दिन ये थोड़ा हिल जाता था सिस्टम। तो इन्होंने क्या करा, इस अप्रोच को ही बदल दिया। इन्होंने कहा हटाओ इस सबको, एक कमांड सर्विस को हटा दो यहाँ से, इसके जगह क्या कर दो, इसके जगह तुम अलग अलग कमांड सर्विस प्रोड्यूस करवा दो। मतलब मतलब साफ रखा इन्होंने, मतलब ये रखा कि जैसे एक कमांड सर्विस इसके लिए दे दी। ठीक है, ये वहां पे बना दी, और एक क्वेरी सर्विस यहाँ बना दी। ठीक है, उसी से इसका नाम पड़ा क्वेरी, कमांड क्वेरी। ठीक है, कमांड में क्या होता था, COMMAND, इसको सेग्रीगेट कर दिया गया कमांड, और एक बनाएगी क्वेरी, QUERY, क्वेरी सर्विस, SERVICE। ठीक है, कमांड और क्वेरी सर्विस। क्वेरी सर्विस क्या करता था, आपको जब भी डेटा रीड करना होता था तो ये आपके लिए यहीं से सेग्रीगेट करके रिटर्न देगा कि यूजर ने रिक्वेस्ट करा है रीडिंग के लिए। ठीक है, तो वो क्या करेगा, यहीं से UI से ही डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी थी। लेकिन जब आप राइट करते हो, मतलब इंसर्ट करते हो कोई इन्फॉर्मेशन या डिलीट करते हो इन्फॉर्मेशन, ठीक है, तो उस केस में आपको रिटर्न कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो वो क्या करता था, राइट का ये जो एक सिंगल स्टोरेज हुआ था, इसको भी हटा करके इन्होंने क्या कर दिया, दो अलग अलग स्टोरेज शुरू करा दिए। ठीक है, ये क्या करता था, सिर्फ राइट का स्टोरेज लेता था। ठीक है, ये राइट का स्टोरेज हो गया और ये रीड का स्टोरेज हो गया। इस तरीके से इस डिजाइन पैटर्न को बनाया गया, और इन दोनों के बीच में अब सिंक बना दिया गया। इस तरीके से जैसे ही राइट हुआ वो सिंक हो जाएगा रीड वाले में भी। ठीक है, तो ये क्या करता था, क्वेरी मॉडल, क्वेरी मतलब यूजर ने क्वेरी करी है कि मेरे को मेरे लेट सपोज इंस्टाग्राम का एग्जांपल हम बहुत लेते हैं, तो आपकी प्रोफाइल या आपके अपने फ्रेंड की प्रोफाइल में विजिट करते हो तो उसके सारी चीजें आपको दिखती थी, वो एक टाइप की क्वेरी है। लेकिन जब आप पोस्ट करते हो कुछ, तो वो आप एक क्या कर रहे हो, एक कमांड डाल रहे हो, किसका, इंसर्ट का, नया कमांड है। ठीक है, या अपना कुछ डिलीट करना चाह रहे हो पोस्ट, तो वो भी क्या है, वो एक इंसर्ट कमांड है, उसमें आपको कुछ देखने को नहीं मिलता, आपको रिटर्निंग स्टेट नहीं होता। लेकिन इंटरनली इसके बीच में और भी चीजें चल रही होती है, इवेंट जनरेट करता है, यहाँ ये इवेंट जनरेट करेगा तब वो जाके सिंक होगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हाई लेवल ओवरव्यू इसका CQRS का समझ में आया, इसका काम ये होता था। ठीक है, ये किस क्या लिगेसी ब्रेक करी इसने, इसने जो पुराने सिस्टम्स होते थे उनको तोड़ा कि सेग्रीगेट कर दो रीड और राइट को। ठीक है, तो इसमें मैं चार चीजों पे मेन फोकस करना चाहूंगा। पहले COMMANDS, ये कौन सा है, ये रीड वाला है। ठीक है, ये क्या करता है, ये सिंपल क्या करता है, परफॉर्म करता है हमारा इंसर्ट, अपडेट या डिलीट। ठीक है, इसके अलावा ये कुछ नहीं करेगा, ये कोई डेटा भी रिटर्न नहीं करता। ठीक है, डेटा रिटर्न नहीं करता, RETURN। ठीक है, सक्सेस मैसेज दे सकते हो आप 200। ठीक है, सक्सेस मैसेज दे सकते हो आप 200, और एप्लीकेशन स्टेट, और इसका कोई ज्यादा बहुत लफड़ा नहीं रहता है। ठीक है, एक होता है मेरा कमांड हैंडलर, COMMAND। अच्छा, तुम COMMAND,
एम एम ए एन डी, कमांड हैंडलर, HANDLER। ठीक है, ये क्या करता है? कुछ नहीं, इसका काम क्या होता है? इंटरप्रेट करना। किसको इंटरप्रेट करना? INTERPRET, इंटरप्रेट करना किसको? राइट है या रीड है। ये कहाँ होगा? जैसे मैंने बताया था ऊपर वाले डायग्राम में, ये यूआई से ही डिसाइड हो जाता है। तो ये फ्रंट एंड वालों का हेडेक है, कमांड हैंडलर, कि ये रीड दे रहा है, राइट दे रहा है, कहाँ डालनी है रिक्वेस्ट। ठीक है, फिर आता है क्वेरी। क्वेरी में क्या होता है? QUERY, क्वेरी में क्या होता है? ये क्या करता है? क्वेरी के जो ऑब्जेक्ट्स आएंगे, QUERY, क्वेरी ऑब्जेक्ट्स जो आएंगे उनको ये देखेगा कि क्या यूजर लेना चाह रहा है। ठीक है, और इसका भी एक हैंडलर होगा, क्वेरी हैंडलर, QUERY, क्वेरी हैंडलर, HANDLER। क्वेरी हैंडलर क्यों होगा? क्योंकि ये रिटर्न भी कर रहा है। आप देखो यहाँ पे, किसी और की रिक्वेस्ट किसी और को नहीं जानी चाहिए ना, ये रिटर्न भी कर रहा है। यहाँ पे देख रहे हो ये वाला एरो जो मैं डार्क करते जा रहा हूँ, ये सॉरी पूरा हट गया। तो ये जो एरो है, ये रिटर्न भी कर रहा है। तो एक जिसने रिक्वेस्ट मांगी है उसी के पास वापस जाए, वो वाला कोड होगा मेरा क्वेरी हैंडलर के अंदर। तो ये चार चीजें में डिजाइन पैटर्न में इंपॉर्टेंट होती है, और ये बहुत एक्सटेंसिवली यूज होता है। ये सर्विस बेस्ड जो हमारी कंपनीज होती हैं, इन्फोसिस, विप्रो, TCS, कॉग्निजेंट, इन सब में ये अप्रोच यूज करी जाती है, आज भी यूज हो रही है। इवन रियल वर्ल्ड के प्रोजेक्ट इसमें रन हो रहे हैं। ठीक है, तो कमांड क्वेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेग्रीगेशन का जो हमारा डिजाइन पैटर्न है वो ये है, यूआई से ही डिफरेंशिएट कर दो किसको क्या चाहिए। ठीक है, दोनों को सेग्रीगेट करो। तो आज का वीडियो यहीं तक रखेंगे। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करना। मिले कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना। अगली वीडियो